हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोग बाइनोमियल थ्योरम पढ़ रहे थे। अब बाइनोमियल थ्योरम में प्रॉब्लम सेशन कर रहे थे। आई होप 4 प्रॉब्लम सेशन किए होंगे। ये लगाकर 2 और बच गए, मतलब आज के एक प्रॉब्लम सेशन और नेक्स्ट लेक्चर के प्रॉब्लम सेशन। उसके बाद सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करेंगे, उनकी बातें बाद में करेंगे। आज पहले आज का प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट करते। अब 5th प्रॉब्लम सेशन होगा आई होप। तो इसमें आज का पहला क्वेश्चन के थर्टी 10 माइनस 31 यहाँ पे 3011 प्लस 32 यहाँ पे 30 and 12 माइनस डॉट लास्ट में प्लस 30 and 20 is equal to पहला ऑप्शन 30C11, दूसरा ऑप्शन 60C10, तीसरा ऑप्शन 30C10, चौथा ऑप्शन 65C55। ओके, अब मैंने बताया था NR को NCR भी लिखा जाता है। इसका मतलब है 30C0, 30C10 माइनस 30C1, 30C11 प्लस 30C2, 30C12 माइनस डॉट लास्ट में प्लस 30C20, 30C30। मैं इसमें एक अरेंजमेंट करता। 30 में 30 में से 10 गया 20 प्लस 0 20, 30 में से 11 गया 19 प्लस 1 20, 30C2 30C12 को 30 माइनस 12 करेंगे तो 18 प्लस 2 20। तो सब में 20 पावर हम कॉमन निकालने का काम हो जाएगा। तो इसको 30C0 रहने देते, लेकिन इसको लिखते 30 माइनस 10। ये वाला फार्मूला है NCR इक्वल टू NCN माइनस R। 30C1 रहने देते, 30C11 को लिखते 30 माइनस 11 प्लस 30C2, यहाँ पे 30 माइनस 12 माइनस डॉट प्लस 30C20, 30 माइनस 30। अब 30C0 you are 30C20 माइनस 30C1, 30C19 प्लस 30C2 इंटू 30C18 माइनस डॉट प्लस 30C20 into 30C0
अब क्या करते, इन दोनों का अगर देखते थे, दोनों प्रोडक्ट है x का पावर 20, ये दोनों प्रोडक्ट x का पावर 20, ये दोनों पावर x का पावर 20, ये दोनों पावर x पावर 20, लेकिन प्लस माइनस, तो 1 माइनस x टू द पावर 30 लेते, तो 1 माइनस 30 लेते तो पहला आता 30c0 माइनस 30c1 x टू द पावर 29 सॉरी x टू द पावर x टू द 1 प्लस यहाँ x है 30c2 x स्क्वायर माइनस 30c3 x क्यूब प्लस डॉट 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 30 है, माइनस का पावर इवन हो तो प्लस होता, तो लास्ट में आएगा 30 x टू द पावर 30। ओके, अब x प्लस 1 टू 30 लिखेंगे, इसके लिए यहां से स्टार्ट हुआ ये 30c0 x टू द पावर 30 प्लस 30c1 x टू द पावर 29 प्लस 30c2 x टू द पावर 28, दोनों का सब्ट्रैक्शन क्योंकि x यहाँ है, 30c3 x टू द दोनों का सब्ट्रैक्ट 27 डॉट 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 30 दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे सिर्फ 30c30। अब मुझे 30c0 चाहिए और 30c20 चाहिए, तो 30c0 यहाँ से लेते और 30c20 यहाँ से लेते, तो दोनों का प्रोडक्ट जहाँ जहाँ पे इवन होगा वहाँ पे तो प्लस, जहाँ पे ओड होगा वहाँ पे माइनस, तो यहाँ 30c0 इंटू इसके लिए 30c20 माइनस इसका 30c1, उसका 20 के बाद 19 पे प्लस रहेगा, यहाँ माइनस है, तो 30c19 प्लस इसका 30c2 प्लस है, आगे इसमें तो सब प्लस है, 2 है तो यहाँ 18 पे जाएंगे, घट x का पावर घट रहा है, तो 30c3 है तो 27, यहाँ 30c19 आगे 30c दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पे 30c 20 का 30c1 और 30c इसमें से 19 सही है। ओके, ऐसे ही रखो 1 प्लस x टू द पावर 30, तो 30c0 30c1x 30c2x स्क्वायर 30c3x क्यूब डॉट 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 30c30 x टू द पावर 30। अब इसका 30c0 इसका 30c19, या 19 पावर 30c0 इसका 30c20, ये दोनों प्रोडक्ट, इसका 30c1 इसका 30c19, इसका 30c2 इसका 30c20,
18 माइनस डॉट 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 लास्ट में इसका 30C 20 और इसका 30C 0 उल्टा यहाँ पे, तो 30C 20 इसका और 30C 0 इसका, ये दोनों किसका हुआ? ये सारा कोएफिशिएंट आया x टू द पावर 20 के लिए। इन दोनों को प्रोडक्ट करके क्या निकाला? x टू द पावर 20 का कोएफिशिएंट निकाला। कोएफिशिएंट कैसे निकला? इसमें x का पावर 0 यहाँ पे और यहाँ पे इसमें होगा 30C 20 x टू द पावर 20। इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो x का 20 आएगा जो कॉमन निकाला, तो 30C 0 30C 20 यहाँ लिखा। उसके बाद इसके आगे लिखेंगे, इसके पीछे यहाँ पे 30C 19 x टू द पावर 19। इसमें आगे बढ़ेंगे, इसमें यहाँ से पीछे बढ़ेंगे, इसमें यहाँ से आगे कहाँ तक जाएंगे? 30C 20 तक जाएंगे एक एक करके, इसमें एक एक पीछे आते जाएंगे। इसका इससे इसका इससे इसका इससे ऐसे आते जाएंगे, तो हर एक में पावर x का पावर 20 मिलेगा, x का 20 कॉमन आ गया। तो ये कोएफिशिएंट हुआ x टू द पावर 20 के लिए इन दोनों के प्रोडक्ट में। इन दोनों का प्रोडक्ट हुआ 1 माइनस दोनों का प्रोडक्ट 30 30 कॉमन 1 माइनस x स्क्वायर होल टू द पावर 30। ओके, अब पहले से हम इसमें अगर पावर 20 लाना है, x स्क्वायर को अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 20 आ जाता है। x स्क्वायर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिकली 20 आता है। तो यहाँ 2 पावर है, यहाँ 30 है, तो ये x का काम करेगा, लेकिन चाहिए मुझे कितना? सिर्फ 10 चाहिए 20 लाने के लिए। तो यहाँ 30 है तो लिखना होगा 30C 10 लिखना काफ़ी है, और तब यहाँ पे लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर 10। तो मेरा काम हो जाएगा x का 20 इस साइड, इसका x का 20 इस साइड। अब माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया 30C 10 x टू 10 या 20, x का 20 बोथ साइड कॉमन कैंसिल आएगा, हट गया। तो x का 20 x का 20 का क्वेश्चन बोथ साइड कैलकुलेट इक्वेट किए, इसका वैल्यू ये निकालना था, और इसका वैल्यू 30C 10 कितना? 30C 10। तो ऑप्शन सी वर्क करेगा इसमें, राइट? दूसरा क्वेश्चन आज का, फॉर r इक्वल टू 0, 1, 2, डॉट 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 10, इफ AR, BR and CR denote respectively coefficient of x to the power r in the expansion
प्रकाश आइए Okay, for r equal to 0, 1, 2, dot 10, if AR, BR and CR denote respectively the coefficient of x to the r in the expansions of 1 plus x to the 10, 1 plus x to the 20 and 1 plus x to the 30, then summation r from 1 to 10 AR in bracket B10 BR minus C10 AR is equal to, चार ऑप्शन है, B10 माइनस C10, दूसरा ऑप्शन A10 इंटू इन ब्रैकेट B10 स्क्वायर माइनस C10 A10, थर्ड ऑप्शन 0, फोर्थ ऑप्शन C10 माइनस B10 ये है। तो अब हम क्या करते हैं, पहले AR लिख लेते हैं। AR कोएफिशिएंट है x to the r का, इसमें 1 प्लस x to the 10 में 1 प्लस x to the 10 में x to the r का कोएफिशिएंट 10 CR x to the r होगा, तो मेरे काम का ये नहीं है, सिर्फ कोएफिशिएंट चाहिए। BR मार्कर मारा क्या स्क्रीन पे, क्या मारा कवर का, इसका कवर 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 देखो। BR निकालेंगे तो BR है कोएफिशिएंट ऑफ दिस, क्योंकि रेस्पेक्टिवली वर्ड यूज किए, तो यहाँ 20 है, 20 CR x to the r होगा, लेकिन मुझे कोएफिशिएंट चाहिए बस। यहाँ पे CR रेस्पेक्टिवली के लिए आ गया 30C R x to the r, इस x to the r की जरूरत नहीं मुझे, लेकिन मैं क्वेश्चन देखो तो क्वेश्चन में C10 यूज किया गया, तो यहाँ पे C10 30C10 B10 यूज किया गया, यहाँ पे r की जगह 10, तो 20C10, ओके। और कहीं पे कुछ है नहीं, इतना यूज किया गया है। r की वैल्यू 10 तक यूज कर सकते। अब समेशन r from 1 to 10 AR B10 BR minus C10 AR, मैं क्या करता, AR से मल्टीप्लाई करता, AR B10 BR, फिर AR से मल्टीप्लाई AR C10 AR, लीनियर प्रॉपर्टी फॉलो करते, अलग अलग कर देते। समेशन फ्रॉम R1 to 10 AR B10 BR, समेशन R from 1 to 10 AR C10 AR। अब सब यूज करते, R from 1 to 10, AR के लिए 10CR, B10 के लिए 20C10, BR के लिए 20CR।
R from 1 to 10, AR का 10 CR, C10 के लिए 30 C10 और AR के लिए 10 CR। ओके, सब यूज कर लिया मैंने। आप 20 C10 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा समेशन के 20 C10 समेशन फ्रॉम 1 to 10 10 CR 20 CR माइनस 30 C10 कांस्टेंट बाहर आ गया समेशन R from 1 to n 10 10 CR 10 CR। C10 summation R from 1 to 10 यहाँ पे 10 CR 20 CR को लिख सकते हैं 20 C 20 माइनस R। यहाँ पे माइनस 30 C10 summation 1 to 10 10 CR 10 CR को 10 C 10 माइनस R। यहां पे भी 20 R रखते बट इसको रखते 10 माइनस R। इन दोनों को ऐड करते तो पावर आता 10, इन दोनों को ऐड करते तो आता पावर 10। तो ये कोएफिशिएंट का सम है 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 में, और ये कोएफिशिएंट है x प्लस 1 टू द पावर 20 में। ओके, अगर मैं इसको लिखूं तो 1 प्लस x प्लस यहाँ 1 प्लस, तो पहले क्या आएगा 10 C 0 10 C 10 इसका 10 C 0 x का पावर x तो 10 10 C 1 x टू दी पावर 9 लास्ट में 10 C 10 x टू दी पावर 0। यहाँ आएगा 10 C 20 C 0 20 C 1 x बढ़ के 20 C 20 x तो 20। अब क्या है, इसको इसको ओपन करेंगे तो कितना दिखेगा 1 पे 10 C 10 20 C 0, दूसरा 2 पे 10 C 1 पे यहाँ पे 9 सॉरी 10 C 9 1 से है कि 0 से देखना पड़ता, 1 से स्टार्ट है
10C9 ओके, उसके बाद 10C8 20C2, ऐसे करके कहां तक जाएगा 10C0 20C10, तो 0 से लेके 20, 10 9 से लेके 0, तो यहां पे 10C9X बराबर कैसे हो रहा है? यहां 10CR कहा, तो 10CR को वहां पावर 10 ही रखने हैं, दोनों की पावर का सम, पहला ये वाला सॉल्व करते, क्या है R from 1 to 10, 10C R था यहाँ पे, 20CR, R from 1 to 10, x to the power 10C, 10 माइनस R चलता है, 20C R, दोनों का ऐड किया तो 10 ही दिखेगा। तो पहला स्टार्ट करते लिखना, तो 10C9 20C0 10C8 20C1, 8 plus 1 9, dot 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 dot, 10C0 10C10 20C10, ओके, यहाँ पे 0, ये गड़बड़ कर रहे हैं। अभी मैं 20C10 1 ऐड करता तो 10C0 1 होता और 20C0 ही 1 होता। तो 1 ऐड किया इसमें, वन सब्ट्रैक्ट भी किया, 30C10 से 1 ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया,
20C10, इसको लिख सकते 20C0 10C0, तो 1 होता कोई फर्क पड़ता नहीं। और यहाँ पे समेशन r फ्रॉम 1 to 10 10CR 20CR -1, यहाँ से इन दोनों को साथ में मिला के लिखते 20C10 समेशन r फ्रॉम 0 to 10 10CR 20CR -1। उसी तरह इसमें 30C10, इसका भी लिखते 10C0 समेशन r फ्रॉम 1 to 10 10CR -1। ओके, तो 30C10 इन दोनों का था समेशन r फ्रॉम, इन दोनों को साथ में लिखते 0 to 10 10CR -1। इसको इससे मल्टीप्लाई करते, इसको इससे मल्टीप्लाई करते, तो दोनों मल्टीप्लाई 20C10 समेशन r फ्रॉम 0 to 10 10CR 20CR -20C10। अब यहां से मल्टीप्लाई करते -30C10 समेशन r फ्रॉम 0 to 10 10CR -30 प्लस 30C10। अब इसको लिखते 10C10 -R 20CR, दोनों का एडिशन 10 -30C10 समेशन r फ्रॉम 0 10 10C 10 -R 10CR 30C10 प्लस में, और ये वाला माइनस में भी नहीं लिखा है, तो 20C10 30C10 हुआ C10 और 20C10 हुआ B10। अब ये पहला हुआ C10 में से C10 20C0 10C9 20C1, ऐसे करके लास्ट में 10C0 20C10। इसके लिए सिर्फ तो दोनों में सम 10, दोनों से 10 पावर आया, तो पहला 1 + x + 1 तो 10, और दूसरा 1 + x to the power 30 x to the 20, सॉरी, दोनों में उसका 10C 10x का पावर 0 1 + x to the power 10, 1 + x to the 10, तो यहाँ पे 10C10 x to the 10, यहाँ पे 20C0 x to the power 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 10C10 into 20C0 ये आएगा। इसके बाद इससे पीछे 10C9
x टू द पावर 9, इसके आगे 10c1 x टू द 1, इन दोनों का प्रोडक्ट 10c9 इंटू 20c1, ये आएगा पावर x का 10। तो ओवरऑल इनका हमेशा x का पावर 10 ही आएगा। कोएफिशिएंट सब क्या है, सब कोएफिशिएंट x के पावर 10 के। अब x के पावर कोएफिशिएंट किसमें से निकाला, इन दोनों को प्रोडक्ट करके निकाला। इन दोनों को प्रोडक्ट किया तो बेस सेम, पावर अलग-अलग ऐड हो गया। इन फैक्ट 1 प्लस x टू द पावर 30, x टू द 30 में क्या निकालना है, 10 पावर निकालना था, इसका कोएफिशिएंट निकालना 30c 10x टू द पावर 10 निकलेगा। इधर 10 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि ये 30c10 आया। इसको ही सॉल्व कर रहे थे तो 20c10 इंटू 30c10 माइनस 30c10 पहले से है। अब इसमें भी दोनों का 10 ही, x का 10 निकालना है, लेकिन यहाँ पे 1 प्लस एक्स टू द पावर 10 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 10, इन दोनों में प्रोडक्ट करने के बाद वैसा कोएफिशिएंट निकालना है इस साइड जिसमें x का पावर 10 आए, तो ये मैच करेगा। x का 10 इस साइड के 20 आएगा पावर, तो 20c 10 आएगा, तब इस साइड x का 10 आएगा, इधर 10 कैंसिल होगा, तो इसके लिए आएगा 20c10। यहाँ पे c10 माइनस b10, ये दोनों सेम दिख रहा है, कैंसिल हो गया, तो आया c10 माइनस b10। ऑप्शन 4, ऑप्शन इसका 4th करेक्ट ऑप्शन है। ओके, राइट। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन है, प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन से वे, और कुछ कॉमन माइंड अप्लाई करने पड़ते हैं, इसलिए इसको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको समझने में टाइम लगेगा, लेकिन धीरे धीरे आप काम करेंगे तो आपका काम इजीली होता जाएगा। का तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि n-1 CR k स्क्वायर माइनस 3 NCR प्लस 1 k बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से -2 2 से इंफिनिटी -√3 से √3 √3 to 2। ये ओपन तो होता ही है, क्लोज है, ये क्लोज है, ओपन होगा ही, ये दोनों क्लोज है, ये ओपन, ये क्लोज है। तो यहां पे अगर देखूं तो इसको फैक्टोरियल n-1 नीचे फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n-1 माइनस r इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 फैक्टोरियल n इन अपॉन फैक्टोरियल r प्लस 1 टू फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1, ये दोनों सेम कैंसिल हो गया। इसको नीचे इसको ऊपर भेजा तो यहाँ फैक्टोरियल r प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल r इंटू फैक्टोरियल n माइनस 1 इंटू फैक्टोरियल n इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3। इसको एक ले लिया, एक कम हो गया, यहाँ फैक्टोरियल r, नीचे ये फैक्टोरियल r, यहाँ फैक्टोरियल n-1 एक ले लिया तो एक कम हो गया,
फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल माइनस कैन फैक्टोरियल r कैंसिल, तो r प्लस 1 अपॉन n इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3, k स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू r प्लस 1 अपॉन n आया। बट आपको मालूम है कि NCR में हमेशा r छोटा या बराबर होता है n से, ओके। तो ये हमेशा को 0 भी रखे तो 1/n, तो r प्लस n, यहाँ पे r 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 भी रखें तो 1/n, तो ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने यूज किया है एक जगह n-1 CR और एक जगह NCR, तो मैक्सिमम r का वैल्यू इसके लिए n-1 ही यूज कर सकते हैं, इसके लिए n यूज कर सकते हैं, इसके लिए n-1 यूज करते हैं। लेकिन दोनों में कॉमन देखेंगे तो n का वैल्यू r-1 ही यूज कर सकते हैं। कभी भी r नॉट इक्वल टू n होगा, इन दोनों साथ साथ में आया है तो, क्योंकि क्या आया था n-1 CR आया था इक्वल टू k स्क्वायर माइनस 3 NCR आया था। इसके लिए तो n लेस देन इक्वल टू n यूज हो गया और इसके लिए लेस देन इक्वल टू n-1 यूज हुआ। दोनों कॉमन है, दोनों एंड में है, एक ही क्वेश्चन है। यहाँ से n-1 यूज करने के लिए कह रहा है, यहाँ से n यूज करने के लिए कह रहा है मैक्सिमम। तो इन दोनों का एंड में मैक्सिमम n-1 ही यूज होगा, n यूज नहीं होगा। तो r इक्वल टू n-1 यूज किया तो r प्लस 1 का वैल्यू मैक्सिमम n ही जा सकता है, ओके। तो इसका मैक्सिमम n ही जाएगा, n भी रखेंगे तो n/1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसका 1 तक आएगा, राइट। r प्लस 1 अगर n रखेंगे भी तो n/n 1 मैक्सिमम 1 जाएगा, हमेशा 1 से कम ही आएगा, लेकिन 0 से ज्यादा होगा, ओके। अब 0 से ज्यादा आया, r प्लस 1 k स्क्वायर माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 1। So, दो इनइक्वलिटी है, 0 से ज्यादा एंड 1 या 1 से कम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं k स्क्वायर माइनस 3 ग्रेटर देन 0, k स्क्वायर ग्रेटर देन 3। तो मैंने आपको बताया था x स्क्वायर ग्रेटर देन a स्क्वायर हो और a पॉजिटिव हो तो इसका दो सॉल्यूशन होता है, एक x लेस देन माइनस a और x ग्रेटर देन a। 3 को लिख सकते हैं हम √3 स्क्वायर, तो k स्क्वायर a स्क्वायर आया या x स्क्वायर a स्क्वायर। तो इसका सॉल्यूशन पहला है k लेस देन माइनस √3 और k ग्रेटर देन √3। तो पहला वाला पार्ट का सॉल्यूशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि उधर उसको सॉल्व करेंगे। k लेस देन माइनस √3 और k ग्रेटर देन √3 एंड ये k स्क्वायर लेस उससे ले तो इक्वल टू 4। सॉल्यूशन बताया था x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a हो a स्क्वायर, लेकिन a पॉजिटिव हो तो माइनस a से a तक इसका सॉल्यूशन आता है। k स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 को लिखेंगे 2a स्क्वायर, तो x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू a स्क्वायर कहेगा फॉर्मेट हुआ, तो -2 से टू तक जाएगा, ओके। -2 से 2 तक गया। अब ये दोनों एंड में तो दोनों के इंटरसेक्शन लेंगे। पहला वाला कह रहा है कि √3 से ज्यादा होना -√3 से कम होना, ये कह रहा है। -2 छोटा है -√3 से और 2 बड़ा है √3 से। तो सेकेंड वाला कह रहा है
कि -2 से 2 के बीच होना। तो इंटरसेक्शन ये वाला पार्ट आया और ये वाला पार्ट आया, इसे -2 क्लोज -√3 ओपन यूनियन √3 ओपन टू क्लोज। तो इसमें कोई एक ही मैच करेगा, कोई एक सबसेट भी इसका आंसर होता, मैंने बता रखा है। इसका एक सबसेट, ये कई सबसेट बन सकते हैं, लेकिन ये भी एक सबसेट है। यही सबसेट यहाँ पे मैच कर रहा है √3 ओपन टू क्लोज, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। मल्टीपल करेक्ट होते हो सकता था ये कंप्लीट वाला आंसर रहता, इसमें से ये भी एक सेट लिखा रहता और ये भी एक सेट रहता, तो 3 ऑप्शन बना सकते थे करेक्ट मल्टीपल करेक्ट के लिए। ओके, ये बहुत बढ़िया से क्वेश्चन था, बहुत अच्छा से क्वेश्चन था। इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। अब 4th क्वेश्चन आज का, इसका 4th क्वेश्चन है द सम ऑफ समेशन I 0 to m 10i 20mi maximum value of m is equal to, पहला ऑप्शन 5, दूसरा ऑप्शन 10, तीसरा ऑप्शन 15, चौथा ऑप्शन 20। समेशन I फ्रॉम 0 टू m, इसमें 10CI होगा इंटू 20CM माइनस R। इन दोनों ऐड करेंगे तो m का x का बार m आएगा। ओके, और 0 टू m है, ओके ना। तो पहला 10 है और m तक लेने हैं, m वैल्यू मालूम करना। तो पहला 1 प्लस x टू द पावर 10, दूसरा x टू द पावर m, यहाँ 0, तो यहाँ 10c 0, 10c1x, 10c2x स्क्वायर, 10c10 x टू द पावर 10cm x टू द पावर m, 10c10 x टू द पावर 10। 1 प्लस x टू द पावर m से स्टार्ट करेंगे, 0, 10c20, 1 प्लस x तो 20c0, 20c1x, 20c2x स्क्वायर, 20cm x टू द पावर m, 20x टू द पावर 20। इन दोनों को प्रोडक्ट करके इन दोनों को ऐड करेंगे तो m आता है, x का पावर m निकालेंगे, x का पावर m, इसको इससे मल्टीप्लाई किया
तो आएगा 10C0 20cm। इससे हम पीछे जाएंगे, इसमें आगे जाएंगे मल्टीप्लाई करके। तो अब इसके पीछे आएगा 20cm-1, इसके आगे आएगा 20c1, इसके और पीछे 20cm-2, इसके आगे 10c2, डॉट 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 ऐसे करके जाएगा। एंड में यहाँ पे m रखेंगे तो 0, यहाँ पे m। एंड में 20c0 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, तो 20c0 10cm x to the power m। x to the power m इस साइड में निकालेंगे, यहाँ आया 30, 1 प्लस x 1 प्लस पावर 30 हुआ, तो 30c x का पावर m निकालना है, 30cm x टू द पावर m, ये दोनों कैंसिल हो गया। अब इसको लिख सकते हैं जो ये लिखा हुआ है, I from 0 to m 10ci 20cmi, लेकिन इसी यही को मैंने लाया इस साइड आएगा 30cm। अब ये देखिए तो कोएफिशिएंट किसका है, 1 प्लस एक्स टू द पावर 30 का कोएफिशिएंट है 30cm। तो इसका कोएफिशिएंट हाईएस्ट कोएफिशिएंट आता मिडिल टर्म का, और मिडिल टर्म में जब इवन होता है तो पावर का 30/2 आता है मिडिल टर्म। जब पावर इवन होता है तो मिडिल टर्म क्या आता है, 30/2 आता है। 30/2 पे 15 आएगा, तो मिडिल टर्म 15 पे आएगा, उसी में हाईएस्ट होगा कोएफिशिएंट। इसका कोएफिशिएंट बाइनोमियल कोएफिशिएंट। इसका मतलब ये हुआ कि m यहाँ पे 15 रखना पड़ेगा, तभी मेरा काम करेगा हाईएस्ट मैक्सिमम के लिए। तो मैक्सिमम C आंसर दिख रहा है। आज का 5th क्वेश्चन, और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। 2 की वैल्यू कम है r से और बराबर है, और r की वैल्यू कम है और बराबर है n से। तो निकालना है NCR टू NCR-1 NCR-2 is equal to, पहला ऑप्शन n+1 CR-1, दूसरा ऑप्शन 2 times n+1 R+1 n+1 CR+1, तीसरा ऑप्शन 2 times n+2 CR, चौथा ऑप्शन n+2 CR। इसको हम लिख सकते हैं NCR, इधर NCR-1 NCR-2। NCR इसको दो जगह स्प्लिट है, NCR-1 और दूसरा NCR-1 NCR-2। ओके, इसको 2a को a प्लस a लिख सकते हैं, इसको लिखिए 2 टाइम लिखिए। इन दोनों को साथ देखते हैं, NCR प्लस NCR-1 फॉर्मूला होता है कि इसमें एक ऐड होता है n+1 C और मैक्सिमम वाले लिखते हैं R। अब यहाँ पे भी NCR-1 NC एक कम है,
इसका सेम फार्मूला लगेगा लेकिन मैक्सिमम वाला रहेगा। एक ऐड हुआ n+1 c r-1, ये मैक्सिमम वाला रहता है और इसमें ऐड होता है, मैक्सिमम वाला रहेगा और ऐड होगा। अब इन दोनों फिर से देखते हैं, n+1 cr-1, एक कम एक ज्यादा है तो इसमें एक ऐड हो जाएगा, n+2 एक ऐड हुआ और c मैक्सिमम वाला है r, इसको लिख सकते हैं हम n+2 एंड r। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आया। ओके राइट। एक क्वेश्चन आपको करना है, होमवर्क दे रहे, नहीं तो हम करेंगे। इफ n इक्वल टू समेशन r फ्रॉम 0 to n 1/n cr फाइंड करना है, देन समेशन r फ्रॉम 0 to n r NCR इक्वल्स, पहला ऑप्शन n-1 an, दूसरा ऑप्शन n an, तीसरा ऑप्शन हाफ n an, चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। ओके राइट। ये आपको होमवर्क है, सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, नहीं होगा तो हम करके देने ही वाले हैं। इससे पहले एक और होमवर्क दिया था, टेंशन मत लीजिए, करेंगे ही हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में होप। और हो गया है तो अच्छी बात है। आपका लेक्चर का टाइम कंप्लीट होने वाला ही है, समझिए कि कंप्लीट हो ही गया 60 मिनट का वीडियो। मेरे पास ज़्यादा टाइम है नहीं आज के लेक्चर में। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा कर रहे होंगे, अच्छा करना चाहिए आपको। इन्हीं बातों के साथ मैं आज का लेक्चर एंड करता, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।